डिप्टी सीएम केशव मौर्य पहुंचे। अयोध्या पीएम विश्वकर्म योजना के लाइव प्रसारण में शरीक हुए। केशव मौर्य आईटीआई में हुआ था आयोजन। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्म योजना की है शुरुआत। केशव मौर्य ने कहा, प्रधानमंत्री का एक ही लक्ष्य है, जब तक गरीब अमीर नहीं बनेगा तब तक भारत दुनिया में नंबर 1 नहीं बनेगा। इसलिए उनका लक्ष्य गरीब को अमीर बनना है, उनके जीवन को खुशहाल बनाना है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर बोले केशव मौर्य, कहा सभी 10 सीट पर भाजपा जीतेगी। बिल्ली की भाग से कभी कभी छींटा टूटता है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। समाजवादी पार्टी झूठ बोल करके गुमराह करके 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें जीत ली थी, जिस पर उनको भी अपेक्षा नहीं रही होगी। जो हमारी कमियां थी हम लोगों ने खोज लिया है, उसको सुधार करके 2027 में 2017 दोहराएंगे। कमल ही कमल खिलाएंगे। वहीं तिरुपति बालाजी के लड्डू में बीफ और मछली के तेल की मिलावट मिलने पर बोले केशव मौर्य, कहा आंध्र प्रदेश की सरकार मामले की जांच कर रही है। जो भी दोषी होगा वहां की सरकार कार्रवाई करेगी। वह बहुत क्षुद्र मानसिकता के लोग होंगे जो इस प्रकार के घटिया आचरण करते होंगे। भक्तों की भावनाएं आहत न होने पाए, इसका ख्याल रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की जांच की जाएगी। सरकार को संबोधित करेंगे। मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि अयोध्या से इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहा हूं और यह योजना बहुत ही दूरगामी सोच का परिचायक है। समाज का हर वह वर्ग से जुड़ा हुआ बच्चा जो कुछ करना चाहता है, 18 साल से ऊपर उसकी उम्र होनी चाहिए, वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, टूल किट प्राप्त कर सकता है, बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है प्रमाण पत्र के आधार पर। यह सारी योजना के अंदर व्यवस्थाएं की गई और प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है, जब तक गरीब अमीर नहीं बनेगा तब तक भारत दुनिया में नंबर 1 नहीं बनेगा। इसलिए उनका लक्ष्य गरीब को अमीर बनाना है और उनके जीवन को खुशहाली लाना है। सर, चुनाव होने हैं, चुनाव में हम लोग लगभग मान के चलिए सभी सीटें जीतेंगे। बात कर रही है सरकार, अगर उसमें कोई सच्चाई होगी, जो दोषी होंगे उन पर वहाँ सरकार कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में भी बहुत क्षुद्र मानसिकता के लोग होंगे जो इस प्रकार के घटिया आचरण करते होंगे। अगर इसमें सच्चाई है, अभी तो ये प्रचारित है मीडिया में, लेकिन सच्चाई का पता करना चाहिए। भक्तों की भावनाएं आहत न होने पावे, इसके लिए कदम प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। जांच करने का काम चल रहा है। यूपी में भी क्या लागू होगा? जरूरत पड़ेगी लागू। अच्छा, एक सवाल और है, आप ठीक है तो कभी कभी संगठन में जो तालमेल है, में पूरा तालमेल है, सरकार में पूरा तालमेल है। ये दृष्टि दोष होगा हमारे विरोधी मित्रों का। धन्यवाद। और क्या था, यहाँ के सांसद जी ने यहाँ पे जो उन्होंने आरोप लगाया था कि जो बीजेपी के विधायक हैं और जो अधिकारी हैं उन्होंने बिल्ली के भाग से छीका कभी कभी टूटता है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी, ये मैं अयोध्या की धरती से कह रहा हूँ। यह सच है कि समाजवादी पार्टी ने झूठ बोल करके गुमराह करके 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसे जीत ली जो उनको भी अपेक्षा नहीं रही होगी, लेकिन हमारी जो कमियां थी उनको हम लोगों ने खोज लिया है और उनको सुधार करके 2027 में 2017 यूपी में दोहराएंगे। कमल ही कमल खिलाएंगे, ऐसा विश्वास। विपक्ष हमारा आदर्श नहीं है, हमारे यहाँ तो टिकट और प्रत्याशी कमल का फूल है। आज का जो कार्यक्रम था, जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई जा रही है, इस योजना को 1 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। उसकी प्रथम वर्षगांठ पर एक आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि थे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक मौजूद थे, जिला पंचायत अध्यक्ष थी और जिला अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से आए हुए एमएसएमई के और आरडीएसई के अधिकारीगण थे। जिनमें था बच्चों का सर्टिफिकेशन होना था और जो 1 वर्ष का प्रथम वर्षगांठ का आयोजन था वो महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित किया गया था। वहाँ प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि थे। उनसे पूरा हमारे प्रदेश के 6 जिले जुड़े हुए थे। उसमें अयोध्या, उसमें हाँ वर्चुअल जुड़े हुए थे, उसमें अयोध्या भी था, जिसमें 25 लाभार्थियों को सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया और 6 लाभार्थियों को 1-1 लाख रुपए बैंक की तरफ से जिनको लोन मिलता था वो चेक दिया गया उनको।
योजना के बारे पीएम विश्वकर्मा योजना उन कामगारों के लिए है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सेवा और समाज की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे तकनीक बढ़ी वो तकनीक में पीछे हो गए और उनका काम जो है पहले जैसा नहीं रहा। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की ये योजना आई विश्वकर्मा योजना, इसमें 18 सेक्टरों में जैसे नाई है, दर्जी है, धोबी है, कनाखार है, सुनार है, मछुआरा है, इन सब सेक्टरों के जो कामगार थे जो काम कर रहे थे उनको उन्नयन के लिए एक प्रशिक्षण योजना चलाई गई। 5 दिन का प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। उन 5 दिनों में इनका नुकसान ना हो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इनको मानदेय भी दिया जाता है। रहने खाने की इनको व्यवस्था दी जाती है। 5 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद इनका असेसमेंट होता है थर्ड पार्टी के द्वारा। उसमें ये पास होने के बाद इनको सर्टिफिकेट भारत सरकार से दिया जाता है। उसके बाद उन 5 दिनों में जो नई तकनीक है जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं उसकी जो नई तकनीक है उससे इनको अवगत कराया जाता है और इसके बाद इनको 15,000 रुपये की टूल किट के रूप में इनको दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से। इसके बाद इनको व्यापार को और आगे ले जाने के लिए ताकि जो विकास की हमारी जो मुख्य धारा है उसमें ये अपना योगदान दे सके, सम्मिलित हो सके, 3 लाख रुपए तक का बैंक बिना किसी गारंटी के 5% ब्याज पर इनको देती है। ऑनलाइन व्यवस्था है। ये ग्राम प्रधान के माध्यम से जो होते हैं, ग्राम प्रधान पहले वेरीफाई करता है, फिर यहाँ से जो GM DIC वेरीफाई करते हैं, DM साहब से वेरीफाई होते हुए वो पूरा डेटा जाता है लखनऊ। ग्रामीण शहर कहीं के भी ये योजना सबके लिए है जो कामगार हों। शहर के लिए क्या प्रधान सभासद करेंगे तो 3 लेवल से डेटा वेरीफाई होता है। वो डेटा वेरीफाई होकर के फाइनल वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं। इसमें ये कि कामगार होना चाहिए, ऐसा ना कोई काम ना कर रहा हो। कितने लोगों सर अभी इसका लाभ? अयोध्या में लगभग 2,500 लोगों को प्रशिक्षित कराया जा चुका है। आप लोग यही नहीं, अन्य प्रदेशों में यही इसी जिले में काम कर रहे हैं। ठीक है सर।